हेलो बच्चा लोग। कल हम लोगों ने मोनो हेलो एल्केन और उस मोनो हेलो एल्केन में जितना भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ था उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। अब मुझे आपको बताना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपका क्लोरोफॉर्म। और उस क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आप क्लोरोफॉर्म पढ़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा इस हेलोफॉर्म अभिक्रिया को। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड के लिहाज से भी और आपके कंपटीशन के लिहाज से भी ये आपकी हेलोफॉर्म अभिक्रिया बहुत पूछी जाती है पेपर में। ठीक है बात। तो पहले आज हम लोग बात करेंगे हेलोफॉर्म अभिक्रिया के बारे में, फिर मैं क्लोरोफॉर्म की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में आपसे बात करूँगा। ओके, तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया में है क्या, आपको दो तीन कंडीशंस को समझना होगा। पहली बात, कौन से कंपाउंड्स हेलोफॉर्म अभिक्रिया दे सकते हैं। ठीक है, पहली बात है कौन से कंपाउंड्स हेलोफॉर्म अभिक्रिया दे सकते हैं। दूसरी बात, हेलोफॉर्म अभिक्रिया किसके द्वारा होती है। दूसरी कंडीशन है हेलोफॉर्म अभिक्रिया किसके द्वारा होती है। और तीसरी कंडीशन है क्या बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला जो टॉपिक है आपका कि कौन कौन से कंपाउंड्स हेलोफॉर्म अभिक्रिया दे सकते हैं। और बच्चा यहीं पे चक्करगंडी बन जाता है, उसे यही नहीं समझ में आता कि कौन कौन से कंपाउंड्स हेलोफॉर्म दे सकते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म देंगे, फिर मैं बात करूंगा किसके द्वारा रिएक्शन कराई जाएगी, और उसके बाद में मैकेनिज्म अर्थात क्या बनता है और कैसे बनता है। तो बेटा हेलोफॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो बताया जाता है, वो कहा जाता है कि कंपाउंड में मेथिल कीटोनिक समूह होना चाहिए। CH3CO, मेथिल कीटोनिक CH3CO ग्रुप आपका होना चाहिए। अगर होगा तो वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। दूसरी बात, अगर मेथिल कीटोनिक नहीं है तो किसी प्रकार से मेथिल कीटोनिक आ जाना चाहिए। अगर मेथिल कीटोनिक नहीं है तो उसमें मेथिल कीटोनिक किसी प्रकार से आ जाए तो भी वो आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। कैसे, आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए एक कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड OH, दैट इज एसिटल्डिहाइड। बड़े प्यार से आपकी हेलोफॉर्म देता है, क्यों? क्योंकि CH3CO ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, इसकी जगह अगर मैं ये लिख दूँ आपका CH3C डबल O CH3, देखिए एसीटोन है, मेथिल कीटोनिक ग्रुप उपस्थित है, आराम से आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे ले लूँ C6H5C डबल बॉन्ड OCH3, ये भी आपका हेलोफॉर्म अभिक्रिया दे सकता है क्योंकि इसमें मेथिल कीटोनिक समूह आपको दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रही है। तो मेथिल कीटोनिक समूह जो चल रहा है आपका, वो ये है आपका मेथिल कीटोनिक समूह, यहाँ बन गया मेथिल कीटोनिक समूह, ये बन रहा है मेथिल कीटोनिक समूह। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें आपका मेथिल कीटोनिक समूह पाया जाता है वो आपके हेलोफॉर्म देते हैं। ये तो था एक बच्चों का खेल जो आप आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन इसके अलावा क्या हो सकता है इस पर आप ध्यान दीजिए। अगर आपसे कोई कहे बताइए क्या ये हेलोफॉर्म दे सकता है, अगर मैं एक कंपाउंड ये कह दूं क्या ये हेलोफॉर्म दे सकता है, अब आपको सोचना पड़ेगा ये हेलोफॉर्म देगा, या इसके अलावा अगर मैं किसी कंपाउंड को ऐसे करके लिख दूं तो क्या ये हेलोफॉर्म दे सकता है। इसके बारे में आप सोचिए, विचार कीजिए कि ये हेलोफॉर्म देगा या नहीं देगा। और छोड़िए आप, अगर मैं इसको ऐसे करके लिख दूं क्या ये हेलोफॉर्म दे सकता है। अब आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इनके द्वारा हेलोफॉर्म कैसे बनेगा जबकि इसमें मेथिल कीटोनिक ग्रुप है ही नहीं। इन कंडीशन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ये आता है कि बताइए इनमें से कौन हेलोफॉर्म देगा और कौन हेलोफॉर्म नहीं देगा। तो इनमें तो पहचानना आसान है, दिखाई दे रहा है सीधा सीधा, लेकिन उनमें किस प्रकार से मेथिल कीटोनिक समूह है और ये कैसे हेलोफॉर्म दे देंगे, इस चीज़ को आप समझिए। इसको थोड़ी देर के लिए आप रोक लीजिए, मैं इसके बारे में बाद में बात करूँगा। देखिए ये है आपका सेकेंडरी एल्कोहल। आप जानते हैं कि यदि सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दिया जाए तो ये सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पर कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में, यानी वो CH3 जो सेकेंडरी अल्कोहल वाला था वो कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में। और आप जानते हैं कीटोन में मेथिल कीटोनिक समूह उपस्थित है और मेथिल कीटोनिक होने के कारण ये आराम से दे सकता है क्या, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। सेम कंडीशन यहाँ पे 2 H एक साथ आ गए, तो 2 H एक साथ आ गए, आप एक H2O निकाल दीजिए, आपका कीटोनिक ग्रुप तैयार हो जाएगा, मेथिल कीटोनिक समूह। कंडीशन 2 है, कंडीशन 2 ही हैं, या तो मेथिल कीटोनिक होना चाहिए या किसी प्रकार से आ जाए, ऑक्सीडेशन पर मेथिल कीटोनिक आ जाए तो आपका क्या बन जाएगा, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए,
इस कंपाउंड को देखिए आप, ये है CH3COOH, ओके, CH3COOH। अब आप कहेंगे सर इसमें भी मेथिल कीटोनिक है, लेकिन ये हेलो फॉर्म नहीं देगा। क्यों? मेथिल कीटोनिक के साथ एक कंडीशन और भी होती है, याद रखना कि मेथिल कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए, परंतु वो मेथिल कीटोनिक समूह या तो हाइड्रोजन से जुड़ा हो, या एल्किल से जुड़ा हो, या फेनिल से जुड़ा हो। हाइड्रोजन, एल्किल या फेनिल से जुड़ा हो, तभी वो हेलो फॉर्म दे पाते हैं अभिक्रिया। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कभी भी आपको हेलो फॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिए। ठीक है बात। तो कंपाउंड किसी भी प्रकार, अब मैं इसकी बात करूंगा आपसे थोड़ी देर में, आप ध्यान दीजिए। दूसरी बात, किसके द्वारा होती है हेलो फॉर्म रिएक्शन, किसने करी? दूसरी, किसके द्वारा होती है हेलो फॉर्म, इस पर आप ध्यान दीजिए। देखिए, मोस्टली आपको रिएक्शन में लिखा मिलेगा ये NaOH और Cl2, कोई भी क्षार हो सकता है, अच्छा क्षार होना चाहिए, और कोई एक हेलोजन ले लीजिए, आप ये ले लीजिए, हेलो फॉर्म अभिक्रिया देगा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह ये ले लूं तो क्या हेलो फॉर्म होगी? 100% होगी। कैसे होगी मैं बताऊंगा आपको, ध्यान दीजिए। अगर मैं इसकी जगह ये ले लूं तो क्या हेलो फॉर्म होगी? बिल्कुल सही है, होगी। अगर मैं इसकी जगह ये कर दूं, क्या हेलो फॉर्म होगी? 100% होगी। अगर मैं ये कर दूं NaOCl, तो क्या हेलो फॉर्म होगी? अब भी हेलो फॉर्म हो सकती है। कैसे? ये NaOCl बना कहाँ से है? अगर आपने रिएक्शन पढ़ा हो तो NaOH की ठंडे और तनु Cl2 से अगर रिएक्शन करा दी जाए तो आपका NaOCl बन जाता है। यानी एरो पर अगर NaOCl भी लिख दिया जाएगा तो भी वो हेलो फॉर्म अभिक्रिया मानी जाएगी। इस बात को याद रखना, ठीक है बात? इस बात को दिमाग में रखना कि अगर मान लीजिए NaOH Cl2 की जगह NaOCl लिखा आ जाए, हेलो फॉर्म देगा। BaO एक क्षार के रूप में कार्य करता है, ये क्षार के समतुल्य ही है। CaO आ जाए, ये क्षार के समतुल्य ही है, यानी इनकी प्रेजेंस में भी आपकी हेलो फॉर्म रिएक्शन हो जाया करती है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ये हेलो फॉर्म कैसे देगा, इस पर आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। बहुत बढ़िया बता रहा हूँ आपको, यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड के लेवल से उठ के बता रहा हूँ आपको ये, क्योंकि कंपटीशन में बहुत आती है, हर साल इसका एक क्वेश्चन कंपटीशन में बनता ही है। ध्यान दीजिए, ये हेलो फॉर्म कैसे दे सकता है, इसके साथ साथ मैं मैकेनिज्म भी जोड़ दूंगा, ध्यान देना। देखिए, आपके पास में NaOH और Cl2 था, अगर आपको पता हो तो सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ पे NaOH आ जाएगा, और NaOH के आते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल में। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया आपका सेकेंडरी एल्कोहल में। ध्यान देना थोड़ा सा। अब क्या होगा, क्लोरीन आया, मान लीजिए आप NaOH और Cl2 ले रहे हैं, क्लोरीन आया। क्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीकारक है, इतना तगड़ा नहीं होता लेकिन ऑक्सीकारक है। सारे के सारे हैलोजन ऑक्सीकारक होते हैं, मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, ये सब हैलोजन है। क्षार धातुएं ऑक्सीकारक होते हैं और हैलोजन क्या होते, सॉरी क्षार धातुएं अपचायक हो जाती हैं और हैलोजन सारे क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। तो सारे के सारे अब उस ऑक्सीकारक की प्रेजेंस के कारण क्या होगा, ध्यान देना बेटा। जब क्लोरीन आएगा ऑक्सीकरण होगा और इस ऑक्सीकरण पर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसीटोन। क्लोरीन ने ऑक्सीडेशन करा दिया और ऑक्सीडेशन के कारण ये कन्वर्ट हो गया किसमें, कीटोन में। ठीक है बात। और ध्यान दीजिए आप, अब जब दोबारा से क्लोरीन आएगा तो क्लोरीन इतना ताकतवर भी नहीं है कि कीटोन का ऑक्सीडेशन करा दे, तो फिर वो कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं कराता, फिर वो क्या शुरू कर देता है, हेलोजिनेशन शुरू कर देता है। अगर और जब क्लोरीन आएगा तो पहले तो उसने ऑक्सीडेशन करा दिया, लेकिन उसके बाद में क्या करता है, बाद में वो हेलोजिनेशन शुरू करा देता है। और हेलोजिनेशन होगा तो क्या होगा बेटा, ध्यान देना आप। देखिए, किसी भी तरफ का हाइड्रोजन रिप्लेस होना शुरू हो जाएंगे, HCl बाहर होने लगेगा और क्या होगा, सारे के सारे हाइड्रोजन Cl के द्वारा रिप्लेस होने लगे। ठीक है बात। अब इसके पास में कौन आया, अब इसके पास में आया HONA, NaOH, मैंने पलट के लिखा है HONA, इसके पास आया। तो इसके पास आते ही क्या हो जाएगा, देखो ये चल रहा था CCl3, ये है CCl3 और इसके साथ कौन चला गया, H। CCl3 के साथ कौन चला गया, H चला गया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया CHCl3।
ओके, क्या बन गया ये CH। अब बचा क्या ONA, ONA कहाँ चला गया इसके पास में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में CH3COONA, क्या बन गया CH3COONA। इस तरीके से आप समझिए, आपको फिर समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये है और आपसे कहा जाए क्या ये हेलो फॉर्म देगा, तो आपने पहला काम क्या करना, NaOH से रिएक्ट कराया, NaOH से रिएक्ट पे OH आ गया, क्लोरीन ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकरण करा दिया, सेकेंडरी अल्कोहल था, कीटोन बन गया। कीटोन का ऑक्सीडेशन क्लोरीन नहीं करा सकता, तो फिर वो शुरू कर देता है हेलोजिनेशन, हाइड्रोजन ने रिप्लेस हो गए, हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस हो गए। रिप्लेस के बाद क्या हुआ, NaOH लेके आए, मैंने NaOH को पलट के लिख दिया, रिएक्शन आपके सामने, तुरंत रिएक्शन संपन्न हो गया। आप थोड़ा सा दिमाग खर्च कीजिए, ठीक है। बात दूसरी बात ध्यान दीजिए आप, अगर मान लीजिए ये जो आपका कंपाउंड लिखा था इसमें एक Cl और लगा हुआ होता, तो क्या ये रिएक्शन हो जाती, हाँ अब भी ये रिएक्शन हो जाती। ये भी हेलो फॉर्म दे सकता था, क्यों, इसमें दो जगह OH आता, और आप जानते हैं एक कार्बन पे दो OH रहते नहीं, एक बाहर हो जाता तब भी तो कीटोन बन जाता, और कीटोन बन जाता तो फिर ये हेलो फॉर्म क्रिया आराम से दे सकता था, ठीक है। बात अब आप ध्यान दीजिए दूसरी चीज़ पे, सपोज दैट आपके पास में कंपाउंड है ये, ठीक, और इसका रिएक्शन कराना है CaOH का होल ट्वाइस और Cl2, यानी अब आपने NaOH की जगह CaOH का होल ट्वाइस यूज़ करा, तो फिर रिएक्शन में क्या होगा, तो डरने का नहीं, इसमें ध्यान दीजिए, काम वैसे ही होता है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब ये कन्वर्ट करा जाएगा, Cl2 आया तो Cl2 यहाँ पे क्या करेगा, सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, और क्या बन के तैयार हो जाएगा CCl3, ये कन्वर्ट हुआ है CCl3, H यहाँ पे लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड O। अब जब इसकी रिएक्शन कराओगे, इससे पहले आप यहाँ पे रिएक्शन करा रहे थे, अगर आपको याद हो तो वहाँ पे क्या हो रहा था, आपका वो कीटोनिक ग्रुप चल रहा था, तो आपने ये करा था, ये बना था, और इसके पास में आप लेके आए थे क्या, HONA लेके आए थे, तभी तो बन के तैयार हुआ था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपके पास में CaOH का होल ट्वाइस, यानी यहाँ पे एक OH एक के लिए रिएक्ट कर रहा है, अगर आप पे दो OH हैं तो इसके दो अणुओं की आपको आवश्यकता पड़ेगी, काम वही होना है। मैं इसको खोल के लिख देता हूँ, ये ऐसे लिखिए आप OH और OH, आपको इनके दो अणुओं की आवश्यकता पड़ेगी, तो अगर आप दो अणु इसके ले लें तो यहाँ क्या बन जाएगा, CHCl3 के दो अणु बन जाएंगे, ये H चले जाएंगे, ये सारे H चले गए, ये चला गया। अब बचा क्या, Ca ये बचा है, और आप पे क्या बच रहा है, ये बच रहा है, ठीक है ना, CHCl3, ओके, ये आपके पास में इधर बच के तैयार हो रहा है, CaO लगा हुआ था, O लगा हुआ था, और ये चल रहा है आपके पास में, ठीक है। तो ये आपका अलग हुआ है कंपाउंड, और ये बन के आपके तैयार हो जाता है, दो अणु आपके निकल के अलग हो जाते हैं, ठीक है। बात और एक बात पे आप ध्यान दीजिए, जो रिएक्शन मैंने अभी आपको बताई थी, उस रिएक्शन में याद ये रखना है कौन सा समूह कहाँ पे गया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कंपाउंड है ये, ठीक है, और इसका जब आपने क्लोरीनीकरण कराया तो ये कन्वर्ट हुआ CCl3 में, ठीक है। अब आप इसके पास में आए थे HONA, ठीक, तो उसके बाद में क्या बनके तैयार हुआ, CHCl3। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें कौन सा मेथिल ग्रुप विलुप्त हो गया, तो ध्यान दीजिए, ये वाला मेथिल ग्रुप था, ये वाला मेथिल ग्रुप था, और ये वाला मेथिल ग्रुप यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि कोई कंपाउंड वो दे देंगे और आपसे कहेंगे बताइए कौन सा ग्रुप वहाँ पे गया है, तो भी आप इसको आराम से बता सकते हैं, ओके। तो ये थोड़ा सा हेलो फॉर्म था। अब मैं आपसे बात करूँगा क्लोरोफॉर्म के बारे में, इसको कंप्लीट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। धन्यवाद।